नमस्कार साथियों, आज का क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम हिस्ट्री, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहेगा और इंडियन हिस्ट्री भी रहेगा, इसका पार्ट 2 आपको कराने वाला हूं आज। जितने भी साथी जो है आरआरबी ग्रुप डी और लेखपाल यूपी लेखपाल 2025 या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो जो है एनसीईआरटी बेस्ड सेट रहेगा और पिछले साल का जो प्रश्न हुआ है उसको भी मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए अब पहला प्रश्न यहाँ से हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने भौगोलिक अन्वेषण प्रारंभ किया जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हुआ था? यानी कि किस यूरोपीय संघ के अन्वेषण के पश्चात? ये था पुर्तगाल और स्पेन। क्या? पुर्तगाल और स्पेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रारंभिक भौगोलिक अन्वेषणों की पारंपरिक व्याख्या क्या है? आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि आर्थिक कारण और नए क्षेत्रों की खोज। नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब की हुई थी? ये प्रश्न मैं एक बार और आपको करा चुका हूँ, फिर दोबारा ये प्रश्न आया है क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है। तो बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? तो 1773 में। कब? 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? तो इसको लिखे थे थॉमस जेफरसन। क्या? थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े बुद्धिजीवी कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े बुद्धिजीवी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि फ्रांसीसी में से रूसो वेल्टेस्क्यू भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महामंदी डैश की अवधि थी? महामंदी किसकी अवधि थी? धार्मिक संकट की अवधि थी, आर्थिक संकट की अवधि थी, सामाजिक संकट की अवधि थी? तो महामंदी जो है ये जो है आर्थिक संकट की अवधि थी, महामंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये याद रखिएगा, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? इसमें नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू। इसको किए थे बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। तो आपसे कभी प्रश्न ये भी पूछ देगा कि बिरसा मुंडा जो है उलगुलान विद्रोह से संबंधित है या किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, भागीरथ माझी के नेतृत्व में सपहा हर आंदोलन किस जनजातीय समुदाय से जुड़ा हुआ था? चुआर समुदाय जनजातीय समुदाय, संथाल जनजातीय समुदाय, मुंडा जनजातीय समुदाय? ये जुड़ा था संथाल जनजातीय समुदाय से। कौन जुड़े थे? तो भागीरथ माझी। ये कौन सा विद्रोह की आंदोलन किए थे? तो ये किए थे सपहा हर आंदोलन। ये याद करते चलिए आप। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में हस्तशिल्प उद्योग में गिरावट का कारण क्या था? यानी कि ब्रिटिश शासन में जो है भारत का हस्तशिल्प उद्योग का गिरावट हो गया था। गिरावट किसके वजह से हुआ था? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि मशीन निर्मित वस्तुओं द्वारा प्रतिस्पर्धा, यानी कि मशीन आ गया था। जब मशीन से काम होने लगा तो हस्तलिपि का काम कम हो गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का शोषणकारी नीति, भारतीय वस्तुओं का अत्यधिक कर। तो 2 ये रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा कौन सी राजस्व नीति लागू की गई थी? भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा कौन सी राजस्व नीति जो है वो लागू किया गया था? इसका भी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, लेनिन द्वारा की गई मांग जिसे अप्रैल थीसिस, क्या याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? तो लेनिन द्वारा अप्रैल थीसिस नाम से जाना जाता है। जो मांग किए थे उसे हम अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन सा मांग किए थे ये आपको बताना है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, सिविल संहिता 1804 या नेपोलियन संहिता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सिविल संहिता 1804 या फिर इसको हम बोलेंगे नेपोलियन संहिता की प्रमुख विशेषता जो है आपको बताना है क्या होगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि जो 3 ऑप्शन है
इसमें से 2-3 सही है और इसका हम करेक्ट आंसर लगाएंगे उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध घोषणा पत्र दिल्ली चलो किस स्थान से शुरू किया था, यानी किस स्थान से जारी किए थे? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से दिए थे आपको बताना है, ये दिए थे सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था नागपुर अधिवेशन। कौन? नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव जो है कांग्रेस द्वारा कानपुर अधिवेशन में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे? आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे? तो इसको किए थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। याद रखिए, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है किसके नाम से? दांडी मार्च को। और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह, यानी नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने। कौन? बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 75 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और एक अपना हाथ बम लगने की वजह से एक अपना हाथ काट दिए थे खुद से। नेक्स्ट ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ये लगभग सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने इसको किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है वाक्यांश किसने गढ़ा था? यानी किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है? तो इसको कहे थे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? अवध किसान सभा की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसको किए थे बाबा रामचंद्र दास। कौन? बाबा रामचंद्र दास। ऑप्शन नंबर बी, बाबा रामचंद्र दास क्या किए थे? अवध किसान की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, आनंद मठ की रचना किसने किया था? क्या आनंद मठ की रचना जो है किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या किया है कि एक क्षेत्र बता दिया है, चकमा देने के लिए आपको क्षेत्र बता दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया। क्या? अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मीठे खाजा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मीठे खाजा एक मिठाई है। मीठे खाजा के लिए कौन सा स्थान जो है वह प्रसिद्ध है? तो है सिलाओ। कौन? सिलाओ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार स्पेशल प्रश्न आ गया कि भागलपुर क्षेत्र जो है, भागलपुर बिहार की राजधानी है, बिहार का एक जिला है जो कि बंगाल से सटा हुआ है। आपसे पूछा है भागलपुर क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे क्या जो है फेमस है? तो कपास और रेशम उद्योग। कौन सा? कपास और रेशम उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है, मिलान कराना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो लीची जो है मुजफ्फरपुर में है, केला वैशाली, मखना मधुबनी। तो मखना जो है मधुबनी में है और केला जो है वैशाली का है। मुजफ्फरपुर में लीची नहीं है, मुजफ्फरपुर का जो है आपका हाजीपुर का केला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहली तरह की प्रिंट तकनीक कहाँ विकसित की गई थी? सबसे पहली तरह की प्रिंट तकनीक कहाँ पे जो है विकसित की गई थी? ये हुआ था चीन में। कहाँ पे? चीन में प्रिंटिंग मशीन सबसे पहले आया था। नेक्स्ट है, 1917 में कलकत्ता में पहली बार भारतीय जूट मिल किसने खोली थी? 1917 में जो कलकत्ता में पहली जूट मिल खोला था भारत का, वह किसने खोला था? आपसे पूछा है। तो उसे खोले थे सेठ हुकुमचंद। कौन? सेठ हुकुमचंद ने आपको क्या किए थे? सेठ हुकुमचंद जो है 19 जूट मिल खोले थे। याद कर लीजिएगा, डेट भी, जगह भी और किसने किया था। एक में 4 प्रश्न आपको बन जा रहा है। नेक्स्ट है, होम चार्ज क्या है? होम चार्ज जो है क्या है? तो उपरोक्त में से 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में विदेशी ऋण पर दिया गया ब्याज, ब्रिटिश अधिकारों का निजी पर्यवेक्षण, ब्रिटिश अधिकारों का पेंशन। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया था? क्या है? भारत माता का जो चित्र है, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत माता का चित्र का किसने चित्रण किया था? तो इसको किए थे
अवनींद्रनाथ टैगोर, क्या अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोनों नाम है, ए सब में टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनंद्रनाथ टैगोर। गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना किसने किया था? गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना जो है किसने किया था? तो माजिनी ने। कौन? माजिनी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोध कौन किए थे? क्या बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विद्रोह किसने किया था? कब? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषद में। इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, CR दास एंड चित्तरंजन दास, तो 2 किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का लक्ष्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? बहुत बड़ा पॉइंट है। इसको कैसे? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था क्रांतिकारियों का लक्ष्य जो है आतंकवाद नहीं है बल्कि क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य जो है भारत में राष्ट्रीय सरकार का स्थापना करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ के दायित्व को पूरा करने के लिए किस संधि के विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा की कि राष्ट्रीय नीति का उपकरण नहीं बनाया जाना चाहिए? इसको किए थे केलोन बायोट समझौता। कौन? केलोन बायोट समझौता। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द क्या इंगित करता है? कौन? कोडिंग शब्द जो है क्या इंगित करता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कपास या ऊन काटा जाता है। कौन? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कपास या ऊन काटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी इन हिज टाइम्स एड एंड अवार्ड किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी इन हिज टाइम्स एंड अवार्ड्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है डेविड हॉर्डीमैन। कौन? डेविड हॉर्डीमैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि UNO के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद एवं अध्याय हैं? यानी कि UNO का जो संविधान है उसमें कितने चार्टर हैं और कितने, उसके चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितने अध्याय हैं आपको बताना है। तो इसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं, जो हमारे यहाँ 400 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक स्तर लाना, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विकट संकट को कम करना। नेक्स्ट है, चीनी जनगणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना जो है आपको, इसकी जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। कब? 1 अक्टूबर 1949 को चीनी जनगणराज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के उदय में किस कारण ने सहायक भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति के उदय में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति, पूंजी, नई तकनीकी, व्यापार प्रतिबंधों या उन्मूलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश थे? आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन हुए थे? यह थे BN राव। कौन? BN राव, ऑप्शन नंबर बी। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।